नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक उभरता हुआ चेहरा बनकर सामने आए हैं। बीते रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने रविवार को आरा में नव संकल्प महासभा की एक रैली आयोजित किया है। इस दौरान उन्होंने एक ऐलान किया कि लोजपा रामविलास बिहार की सभी 443 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। ऐसा ऐलान सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एनडीए के भीतर संतुलन बिगाड़ने वाला कदम माना जा रहा है। बता दें कि इस बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयानों ने ये चर्चा छेड़ दी है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार को छोड़कर अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आरा की रैली में कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं ये तय करना आप पर छोड़ता हूं कि मुझे किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान ने साफ किया कि मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी के लिए बेहतर स्ट्राइक रेट सुनिश्चित होगा। इससे एनडीए को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उनकी पार्टी एनडीए को विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आगे कहा कि मेरा गठबंधन केवल बिहार की जनता के साथ है। मैं एनडीए को मजबूत बनाने के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार और राज्य की जनता के लिए जीऊंगा और मरूंगा। वहीं चिराग पासवान के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारा सक्षम नेतृत्व और गठबंधन मजबूत है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। एनडीए बिहार की जनता की चाहत है, विकास का प्रतीक है। ये मौका है कि उन लोगों से मुक्ति पाने का जिन्होंने बिहारी शब्द को गाली बना दिया और बिहार को बर्बाद कर दिया। आपको बताते चले कि चिराग पासवान का ये कदम एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं चिराग पासवान के बयान पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तंज कसा है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ें। वो पहले केवल 135 सीटों पर लड़ें और सिर्फ नीतीश कुमार से क्यों लड़ें। शेर का बेटा ऐसा नहीं होता है कि आधे सीट पर लड़े। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ें। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब तक पीएम मोदी 2029 तक सत्ता में हैं, जब तक वे देश के सरकार में रहेंगे, चिराग पासवान उनका अनुसरण करेंगे। आपको बता दें कि साल 2020 की तरह ही चिराग पासवान का ये कदम एक बार फिर नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पिछली बार चिराग ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ अभियान चलाकर एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इस रणनीति ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया और पार्टी की सीटें 115 से घटकर 43 रह गई थी। वहीं अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को इस चुनाव में क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि चिराग औपचारिक रूप से एनडीए में नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ उनका छाया गठबंधन अक्सर चर्चा में रहता है। ऐसे में जेडीयू से नाराज मतदाताओं का ध्रुवीकरण बीजेपी की ओर से हो सकता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी चिराग को जेडीयू को काउंटर करने के लिए एक रणनीति मोहरे की तरह देखती है, ताकि भविष्य में सत्ता संतुलन उनके पक्ष में रहे। एनडीए की सामूहिक छवि पर असर। ये भी सवाल उठता है कि अगर एनडीए के भीतर ही सीटों को लेकर टकराव होता है तो जनता में गठबंधन की एकजुटता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। इससे विपक्ष को सियासी फायदा मिल सकता है, खासकर आरजेडी जैसी पार्टियों को। आपको बता दें कि बिहार फर्स्ट नारे के साथ चिराग खुद को एक आत्मनिर्भर विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनका स्पष्ट कहना है कि न पद चाहिए न सत्ता, बस बिहार को विकसित करना है। लेकिन चुनावी रणनीति सिर्फ इरादों से नहीं, गठबंधन और समीकरणों से चलती है। सवाल यह है कि 243 सीटों पर लड़ना क्या सिर्फ राजनीतिक साहस है या रणनीति गणना? बहरहाल 243 सीटों पर लड़ने का चिराग पासवान का ऐलान एनडीए के भीतर की राजनीति को फिर से हिला सकता है। नीतीश कुमार की जेडीयू को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी इस टकराव को चुपचाप अपने पक्ष में घुमा सकती है। अब देखना ये होगा कि ये रणनीति बिहार की राजनीति में उन्हें कितनी मजबूती देती है और किसकी जमीन खिसकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।